तो एक भाई साहब ने कहा कि आप जितनी भी किताबें कोट करते हो ये वीडियोस में अ, वो लगभग सारी ही अंग्रेज़ी की होती हैं और अंग्रेज़ी हमें आती नहीं इतनी, तो हम क्या करें और हिंदी ट्रांसलेशन किसी-किसी का होगा, ज़्यादातर किताबों का हिंदी ट्रांसलेशन है ही नहीं। तो क्या करें? क्या ये बड़ी उम्र में सीखा जा सकता है? कुछ-कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है ज़रा। जैसे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स कुछ होंगे। तो मैंने तो एक वीडियो पहले बनाया था कि मैंने अंग्रेज़ी कैसे सीखी। मेरे चैनल पे एक वीडियो है इसी नाम से शायद, मैंने अंग्रेज़ी कैसे सीखी क्योंकि मुझे 19-20 साल तक 20-22 साल तक शायद नहीं आती थी अंग्रेज़ी। मतलब ये रैट बैट कैट ऐसे इससे आगे नहीं आता था। मैं जैसे कोई कहानी है बहुत सिंपल भी है तो आसानी से समझ नहीं पाता था। तो मेरी शुरुआत हुई जब मैं बीए में था। मैंने अपनी वीडियोज़ में अपनी कहानी सुनाई कि मैं बीमार हुआ था, 18 महीने ट्रीटमेंट चला, डॉक्टर्स ने बोला कि ये 3 महीने में मर जाएगा, चाहे कुछ भी कर लो, नहीं है इलाज इसका। फाइनली मैं ठीक हो गया था, एक वैद्य जी ने आयुर्वेदिक मतलब इलाज से मुझे ठीक कर दिया। उसके बाद मुझे ये धुन सवार हुई कि मैं कुछ ऐसा सीखूँगा जो सार्थक हो, परीक्षा वगैरह के लिए नहीं। तो अब हिंदी साहित्य में बहुत रुचि थी लेकिन हिंदी में एमए मेरे को मिलने वाली नहीं थी क्योंकि बीए में हिंदी नहीं थी। तो बीए में इंग्लिश थी, तो तब एक ही ऑप्शन था कि अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी तो मैं वैसे भी सीखना चाहता था, बोलने वाली। तो इसलिए मैंने एमए इंग्लिश बाद में जॉइन किया, लेकिन जब मैं बीए में था, मैंने किताबें पढ़नी शुरू कर दी अंग्रेजी की जो भी मिले। तो एक कोई उपन्यास था अंग्रेजी का करीब 200 पेज से ज़्यादा। मैंने ऐसे ही उसको खोला, कहानी थी, तो मुश्किल शब्द बहुत आते थे बीच-बीच में लेकिन मैं पढ़ता गया, मुझे कहानी समझ आने लग गई। और ऐसे करते-करते मैंने पूरी किताब पढ़ ली और लगभग-लगभग कहानी समझ आ गई। तो एक तो ये है कि आपको जितना भी आता है, आप पढ़ना शुरू कर दो और शब्दों पे मत रुको। जैसे कि अभी ये पन्ना आपने खोला, वो कुछ-कुछ शब्द बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। एक पैराग्राफ हो गया, बहुत कम समझ में आया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। हो सकता है कि 10-12 पेज पढ़ने के बाद आपको कुछ-कुछ समझ आने लग जाए कि अच्छा ये कहानी चल रही है शायद। कुछ और पढ़ के, कुछ और पढ़ के क्योंकि हमारा दिमाग बहुत कम चीज़ों से मीनिंग बना लेता है। एक मेरे दोस्त हैं अ, उनको तो हिंदी भी नहीं आती, मतलब वो पढ़ाई-लिखाई नहीं की उन्होंने लेकिन बहुत दक्ष हैं अपनी किसी कला में और एक अंग्रेज आई एक लड़की और उस लड़की ने पूछा मैं भी था वहाँ पे, उनको पूछा कि आप क्या करते हो? मेरे दोस्त को। दोस्त ने मुझे पूछा ऐसा पूछ रही है कि मैं क्या करता हूँ? मैंने कहा हाँ। तो उसने अंग्रेजी में पता क्या बोला? वो अमेरिका की थी। तो कहने लगी यू, मी, हार्ट, हार्ट, अमेरिका, इंडिया, इंटरनेट। और उसने सोचा कि ये पोएट है। उसने ये नहीं सोचा अंग्रेज ने कि इनको अंग्रेजी नहीं आती, उन्होंने सोचा ये पोएट्री में इतनी इम्प्रेस हुई। बाद में कहने लगी ही इज़ अ पोएट। मैंने कहा हाँ, वो है तो कवि हैं, तो तभी तो कविता में बोले। तो अब बताओ इतने कम शब्दों से उसको बात समझ आ गई। ऐसे ही किसी किताब को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो कुछ ही शब्दों के मीनिंग आ रहे हैं, लेकिन हमें मीनिंग पकड़ में आ जाएगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। अब बहुत ही मुश्किल किताब है, उसको मत पढ़ो। 2-4 किताबें लेके देखो कौन-सी किताब आपके पल्ले पड़ती है और एकदम शुरू में ही एक ही पैराग्राफ पढ़ के उसको रिजेक्ट मत करो। 2-4, 5-7 पन्ने पढ़ के आपको लगे कि कुछ-कुछ तो पल्ले पड़ रहा है, तो उसको पढ़ते रहो और आपको धीरे-धीरे पूरी अंग्रेज़ी आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ मैंने की, ये रेडियो बीबीसी।
स्पोकन इंग्लिश के लिए भी, लेकिन वैसे भी अंग्रेजी सीखने के लिए इसका इस रीडिंग पे भी फ़र्क पड़ेगा। बीबीसी अंग्रेजी जो प्रसारण होता है, रेडियो बीबीसी, उसको सुनना शुरू कर दो आप। उससे बहुत अंग्रेजी आपकी इम्प्रूव होगी, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया था। मैं बिल्कुल जब नहीं बोल पाता था अंग्रेजी, चाहे अंदर आ भी जाती थी, ज़रा देर में बनते थे सेंटेंस। जब बात खत्म हो गई और उस समय तुरंत दिमाग में सेंटेंस नहीं आता था। एक मुझे ये पता चला कि ट्रांसलेट कभी मत करो। अंदर हिंदी मत बोलो मन ही मन में कि उसका अनुवाद क्या होगा। सीधे जितने शब्द आते हैं, उससे अंग्रेजी, जैसे कि आप जानते ही नहीं हिंदी, जो भी आपकी पहली भाषा है, तो आप ये इस चैनल को तो सब हिंदी वाले ही होंगे। तो हिंदी आपकी पहली भाषा है, हिंदी का उपयोग नहीं करना। जितने शब्द अंग्रेजी में आते हैं, उसी से। तो ये रेडियो बीबीसी जब मुझे पता चला कि एक किताब थी इस बारे में, हाउ टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, और उसमें एग्जाम्पल ही अंग्रेजी का था कि सपोज यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तो कैसे शुरुआत करो? तो उसने बोला आप सुनने से शुरू करो, बीबीसी सुनो, और कि आपको 6 महीने तक कुछ समझ नहीं आएगा शायद, कोई बात नहीं, नदी की आवाज़ की तरह सुनो। नदी बह रही है, अब उसका कोई मीनिंग नहीं, नदी बह रही है बस, और लेकिन सुनो बहुत ध्यान से। तो शुरुआत जब मैंने की तो मुझे कुछ समझ ना आए, जबकि मेरी मतलब लिखने वाली इंग्लिश थोड़ा बहुत ठीक हो गई थी, लेकिन उच्चारण ही ब्रिटिश जो उच्चारण है, पकड़ में ही ना आए। तो ब्रिटिश हो, अमेरिकन हो, मतलब वो शुरुआत में अजीब-सा लगता है। जैसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ इज़ टू, अरे! मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे 3 महीने होते-होते मुझे बहुत कुछ समझ आने लग गया। फिर मैं नोट्स लेने लग गया। तो ज़्यादातर चीज़ें समझ आ जाएँ और कोई अजीब-सा शब्द तो मैं अंदाज़ से उसकी स्पेलिंग लिख के कि यार ये यहाँ पे क्या होगा इसका मतलब? ऐसे-ऐसे करने लग गया। 6 महीना होते-होते मुझे लगभग मीनिंग तो पूरा समझ आ जाता था। कुछ शब्द जो नए होते थे वो मैं लिख लेता था। ऐसे करके मुझे समझ भी आने लगा और नए शब्द भी मैं बहुत सारे सीखने लगा। एक वो भी कीजिए। एक किसी ने मुझे कमाल की कहानी सुनाई, और ये बात अभी की है। अभी की मतलब 15-20 साल से ज़्यादा पुरानी शायद नहीं है। तो साउथ इंडिया में किसी शहर में एक इंटरनेशनल संस्कृत की सभा हुई, और उसमें विद्वान थे कई-कई देशों के। आपको शायद पता होगा दूसरे कई देशों में ये सिखाई जाती है संस्कृत। जर्मनी में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय कोई है, और वहाँ से एक यहाँ भी आए थे स्कॉलर अंग्रेज, उसको हिंदी नहीं आती थी, अंग्रेजी आती थी और सीधे संस्कृत आती थी। इतनी ज़्यादा कि वो संस्कृत में भी बोल लेता था कि वनम गत्वा, एक दिन उसने कुछ ऐसे-ऐसे बोला कि जंगल में जाके हम क्या करेंगे? मैंने कहा वनम गत्वा, ये इतनी संस्कृत आ गई इसको। तो वो जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बोलने का मीडियम अंग्रेजी था, क्योंकि उसमें बहुत सारे विद्वान ऐसे थे, जो संस्कृत ऐसे समझ नहीं सकते थे कि कोई संस्कृत में बोले, और संस्कृत बोलनी तो कम ही लोगों को आती है। बड़े-बड़े जो स्कॉलर हैं, वो भी पढ़ तो लेते हैं, समझ लेते हैं, बोलना तो सीधे ही बोलना, किसी टॉपिक पे आप पढ़ के बोलना अलग बात है, पर जो बातचीत हम कर रहे हैं साधारण, वो संस्कृत में करना बहुत मुश्किल है। तो वो मीडियम था इंग्लिश। तो सबसे बड़े जो संस्कृत के उस सभा में स्कॉलर माने जाते थे, वो दक्षिण भारत के थे। शायद उनकी पहली भाषा तमिल थी, और उनका जब नंबर आया तो उनके साथ एक ट्रांसलेटर था। वो तमिल में बोल रहे थे, और ये जो ट्रांसलेटर है, वो तब अंग्रेजी में अनुवाद करके बोल रहा था। तो उनसे बहुत सारे लोग बातचीत करना चाह रहे थे। अब तमिल तो किसी को आती नहीं थी, ये सब और जगह के थे। तो ट्रांसलेटर ही बोले, और तब ट्रांसलेटर बीच में हो तो वो बात नहीं बनती। तो उसको बहुत, उस स्कॉलर को ये बात बहुत खराब लगी, उस विद्वान को, कि यार ये सारे लोग मेरे से बात करना चाह रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा विद्वान है मेरे लिए,
पर मैं तो कुछ बात ही नहीं कर पा रहा इनके साथ। तो ख़ैर साहब अ, वो यही सोचते रहे कि यार अगर मुझे अंग्रेज़ी आती तो कितना अच्छा होता, मैं सीधे अपनी बात बोलता। अब ये ट्रांसलेटर है, पता नहीं इसका ट्रांसलेशन कितना 100% सही है कि नहीं है। ख़ैर, तो जब ये सभा का अंत हुआ, तो ये तय हुआ कि अगले साल हम फिर मिलेंगे। अगले साल ऐसी ही सभा करेंगे और अ, फिर और बातों पे चर्चा करेंगे। तो साहब अगले साल फिर ये विद्वान इकट्ठे हुए, पुराने लगभग-लगभग सभी थे, कुछ नए भी थे और इनका जब नंबर आया, तो सब लोग जो पहले पिछले 1 साल पहले भी आए थे, वो देखते रहे कि इस बार कौन होगा इनका ट्रांसलेटर, लेकिन कोई दूसरा गया ही नहीं स्टेज पे और उन्होंने जो अंग्रेजी में बोलना शुरू किया, कमाल की अंग्रेज़ी मतलब लिटरेरी अ, जिस जो कि साहित्यिक भाषा होती है, वो बोल रहे थे वो, आम बोलचाल की भाषा नहीं। तो सारे ही दंग रह गए और धारा प्रवाह, तो बहुत तालियाँ बजी और तब सबका एक ही क्वेश्चन था पहले उनके लिए कि भाई साहब पिछले साल तो आपको अंग्रेज़ी शायद आती नहीं थी, नहीं तो आप खुद ही बोलते। तो उस विद्वान ने कहा कि हाँ, भई पिछले साल तो नहीं आती थी मुझे। 1 साल में आप इतना सीख गए कि हाँ, कि कैसे? कि मैं घर गया और मेरे जो दोस्त अब ये विद्वान थे तो इनके बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनकी अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी थी, कि पहले मैंने महत्व नहीं समझा अंग्रेज़ी का, मैंने सोचा विदेशी भाषा है, ये नहीं सीखूँगा मैं, उतना टाइम मैं क्यों वेस्ट करूँ? उसके बजाय मैं संस्कृत में ही और ज़्यादा कुछ नई चीज़ें पढ़ूँगा। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस से मुझे लगा कि यार आज के ज़माने में अपनी बात को व्यापक पैमाने पे अगर फैलाना है तो अंग्रेज़ी भी आनी चाहिए। तो मैंने कि अपने दोस्तों को बोला कि भई जो बहुत अच्छी-अच्छी कुछ किताबें हों, वो चाहिए मेरे को। तो या तो बताओ कहाँ मिलती है मैं खुद क्योंकि मुझे बहुत सारी किताबें ही भेज दी मेरे दोस्तों ने, कि आप अंग्रेज़ी सीख रहे हो, ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ है, इससे तो बहुत लोगों का भला होगा और ये किताबें हैं। तो ये कहने लगा मेरी स्मरण शक्ति अच्छी है, मैं पूरी किताबें याद कर लेता था। जैसे शेक्सपियर के प्लेज़ हैं, हैमलेट है, मैकबेथ है, मैं कि उसको कंठस्थ कर लेता था, कि मीनिंग तो समझ आ ही गया, लेकिन उसकी भाषा, मैं बार की वही बोलता रहता था। कहीं मैं जा रहा हूँ और अभी-अभी मैंने हैमलेट पढ़ा, तो बस उसमें से कोई लाइनें टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, वेदर इट इज़ नोबलर वगैरह-वगैरह। तो उसी तरीके से पोएम्स की जैसे कीट्स हैं जो अच्छी मैंने मेरा टेस्ट की कुछ मेरे दोस्त लोग जानते थे, तो कीट्स की है जैसे ओड टू नाइटिंगेल है या इस तरीके की या अ, कोई और इस तरीके की किताबें हैं अंग्रेजी की जैसे जोनेथन लिविंगस्टन, सीगल ये बहुत सारी किताबें जो मैं भी शायद कोट करता हूँ। मुझे लगता है कि वो भी किताबें उनके पास कुछ-कुछ पहुँची होंगी, पर वो मैं कि पूरी किताबें ही रट लेता था और तब की वो भाषा मेरी ज़ुबान पे आने लगी। मैं जो बातें बोलना चाहता हूँ, उसमें वो फ्रेज़ेज़ आने लग गए जो कि मैंने पढ़े थे। नहीं तो होता क्या है, हमें मीनिंग तो समझ आ जाता है। अब कोई बोले कि भई तुम लिखो, अपने शब्दों में लिखो, इस किताब में क्या है? मान लीजिए लायल वॉटसन की लाइफ़ चाइल्ड मैंने पढ़ी, तब कोई बोले कि भाई आप लिखो। तो जब हम लिखते हैं तो उसमें वो वाले शब्द, वो वाले फ्रेज़ेज़, वैसे सेंटेंसेस नहीं आते, क्योंकि वैसे हमने कभी लिखे ही नहीं। पढ़ के तो समझ आ गया, पर लिखने में वो बात नहीं आती। तो कि मैंने इस तरीके से किया और फिर मैं लिखता भी था। एक तो मैंने रट लिया पूरा, फिर मैं लिखता था। उसमें से कुछ-कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी, वो लिखता था और मुझे बोलना, जैसे क्या-क्या प्रश्न हो सकते हैं कॉन्फ्रेंस में, तो मैं क्या-क्या बोलूँगा, उसको बोलने की भी प्रैक्टिस करता था और उसको लिखने की भी। 1 साल में कि हो गया। तो 1 साल में कोई व्यक्ति जिसको अभी एबीसीडी भी नहीं आती और इतना बड़ा विद्वान बन जाए अंग्रेजी का, कि वो अंग्रेजी में बोल रहा है और कोई साधारण चीज़ नहीं बोल रहा है। विश्व स्तर की कॉन्फ्रेंस है,
संस्कृत के बारे में और वो अंग्रेजी में बोल रहा है। और अब आप बोलोगे वो तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल कोई केस होगा, एक्सेप्शनल कुछ नहीं होता। हम ठान लें, हम में से हर एक के ब्रेन में उतने ही न्यूरॉन्स हैं, लगभग-लगभग, और नए भी बन सकते हैं। लेकिन हमारे पास सब कुछ है। सिर्फ़ ये है कि अगर ठान लें हम, तो हो जाएगा। उसमें पूरी मतलब पूरी इंटेंसिटी होनी चाहिए। वो शेर है ना, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न गुज़रे तो वो लहू क्या है? कि खून आपकी भी नसों में अंदर खून ही बह रहा है कि पानी बह रहा है, पता कैसे चलेगा? आपकी आँखों में तो चमक है ही नहीं। कहने का मतलब पूरा जोश, जब पूरा पैशन होता है, पूरा जोश होता है, तो सब सीख जाएँगे। अब मैं सीखा, मेरे को कुछ नहीं आता था, 18-19 साल तक बिल्कुल अंग्रेज़ी नहीं आती थी, मैंने उसके बाद सीखा और सीख गया अच्छी तरीके से, कुछ ही सालों में मैं सीख गया क्योंकि उसके 5-7 साल बाद, 6-7 साल बाद तो मैं ऋषि वैली में टीचर था। ऋषि वैली तो मतलब विश्व स्तर का स्कूल माना जाता है, बहुत कमाल का। और तो वहाँ टीचर बनने के लिए तो अंग्रेज़ी सही होनी चाहिए। तो मैं तब तक इतना सीख गया था, प्रैक्टिस करते-करते, पर मैं पीछे पड़ गया था उसके। कुछ-कुछ मैंने सुझाव जो स्टूडेंट्स को दिए हैं कि कैसे करके आप परीक्षा की तैयारी करो, जैसे नोट्स बनाओ, तो मैं ऐसे ही करता था। अंग्रेजी की नई चीज़ें, नए फ्रेजेज़, शब्द नहीं सीखता था मैं, फ्रेजेज़ भी नहीं, पूरा वाक्य जिसमें वो उसका उपयोग हुआ हो, उस फ्रेज़ का। तो अ, इस तरीके से आप पीछे पड़ जाओगे, तो कैसे नहीं होगा? जब आप ठान ही लोगे, तो क्या नहीं हो सकता? दुष्यंत कुमार का एक शेर है ना, कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। थोड़ा-सा कोशिश करेंगे, सब कुछ हो जाएगा।